नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मासिक राशिफल के अंतर्गत मिथुन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, जबकि उनके ग्रहों की स्थिति के बारे में स्पष्ट है कि अगस्त 2021 में मिथुन वालों के ग्रहों की स्थिति क्या कहता है और क्या देने जा रहा है। क्या नयापन आया है, क्या पुरानी स्थितियों को ढो रहे हैं ग्रह, और पुराने जो आपके कार्य हैं रुके पेंडिंग उसे आगे तक लाए हैं, देंगे कि नहीं देंगे, या क्या नया जन्म दे रहे हैं, क्या नया प्राप्ति होगी। इन सब स्थितियों को ग्रहों के योगों के माध्यम से जानेंगे। जब तक ग्रह योग नहीं करेंगे आपको फल नहीं मिलेगी, क्योंकि जब ग्रह एक दूसरे से जुड़ते हैं तो योग उत्पन्न होता है और उस योग से शुभ और अशुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। तो मिथुन वालों के लिए क्या होने जा रहा है? सबसे पहली बात है शरीर, लग्न, मन, मस्तिष्क, ये सब कहां आपके जा रहे हैं? वो सीधे आपके धन भाव में बैठ गए। लग्नेश किसके साथ? सूर्य प्राकर्मेश के साथ। यहां सूर्य दो तीन चीजों को अपने अंदर लिए हैं। पहली बात है गवर्नमेंट से जुड़ी हुई बातों को जो लिए हुए हैं। दूसरी है कि तीसरे पराक्रम से जुड़ी हुई बातें, छोटे भाई बहनों से, यात्रा से जुड़ी हुई बातें और लेखन प्रकाशन से जुड़ी हुई बातें। इन सब चीजों को सूर्य लेकर के बुध के अंदर में डाल देते हैं, आपके मन में डाल देते हैं। इसका अर्थ है कि उस दिशा में आप धन प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं कि मुझे धन मिलनी चाहिए। किसी का सरकारी क्षेत्र में यदि धन फंसा हुआ है या सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो या किसी भी तरह का, तो वहां धन संबंधित बातें के लिए आप बराबर प्रयास करते आ रहे थे, चेष्टा कर रहे थे और आपको प्राप्ति हो गई। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले को इंक्रीमेंट का मिलना, ये एक शुभ योगायोग आपके धन भाव में बन गए। यदि इस योगायोग का आप उपयोग करना चाहते हैं जीवन में, तो कहीं धन फंसा है तो निश्चित आगे बढ़ के आप जाएं, अपने पराक्रम को दिखाएं, आपको धन की प्राप्ति होगी। यहां पराक्रम का जरूरत है, या किसी सरकारी बड़े अधिकारी का उपयोग करके आप किसी से फंसे हुए धन को प्राप्त कर सकते हैं। सूरज है, प्रभाव डालेंगे अब दिलाएंगे, तो हम सरकारी अधिकारी का ही प्रयोग करें। ये दो माध्यमों से आप अपने फंसे धन को भी पा सकते हैं। या आप धन चाहते हैं चाहे किसी भी रूप में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहां धन के लिए प्रयास ना करें। आप सरकारी संस्थान की ओर जाएं और धन के लिए चेष्टा करें, आपको प्राप्ति होगी। ये माध्यम बनते हैं धन का। लेकिन इन दोनों युति का एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रॉपर्टी का भी स्वामी बुधदेव है। इसलिए प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बिकने के उपरांत धन की प्राप्ति। ये सारी स्थितियां आपके जीवन में अचानक उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शनि अष्टमेश होकर देख रहे हैं और अष्टम घर का स्वामी या तीसरा का स्वामी पैतृक संपत्ति को दिखाता है। इस माह में किसी न किसी तरह के पैतृक संपत्ति संबंधित बात उभर सकती है। जब पैतृक संपत्ति की बात होती है तो विवाद भी जन्म लेते हैं। शनि सूर्य का दृष्टि संबंध, और विवाद होने के उपरांत प्राप्ति तो होगी। धन भाव का योग है, ऐसे भी स्थिति को जन्म देते हैं। अब हम देखते हैं कि मंगल देव और शुक्रदेव की युति आपके तीसरे पराक्रम भाव में क्या कर रहे हैं। जो शुक्रदेव विदेश घर के स्वामी है, क्या बाहर भेजने की तैयारी चल रही है? या मंगल आपकी इच्छा पूर्ति, छट्टे झगड़े विवाद के मालिक है, क्या रोकने की तैयारी चल रही है? बाहर जाना चाहते हैं, मंगल देव रोकना चाहते हैं। जो भी इच्छा विदेश से जुड़ी हो, रोकने की चेष्टा है। तो इसका अर्थ है राहुदेव विदेश घर में बैठ के आपके विदेश जाने की इच्छाओं को अपूर्ण कर रहे हैं, बाधा पहुंचा रहे हैं, उतार चढ़ाव डाल रहे हैं। गुरुदेव क्या करेंगे? गुरुदेव तो सफल करेंगे। जो भी उतार चढ़ाव उसके उपरांत तो सफलता दिखेगी जरूर। गुरुदेव व्यर्थ तो जाते नहीं। लेकिन गुरुदेव का कहना है कि जब भी आपके बाहर जाने की बात कैरियर से जुड़ी हो तो हम आपको सफल करेंगे, क्योंकि गुरु और शुक्र का दृष्टि संबंध, और गुरु कैरियर का मालिक। गुरुदेव कहते हैं जब भी आप विवाह करना चाहते हैं विदेश जाकर, तो हम आपके साथ हैं,
विवाह घर के मालिक गुरुदेव। बिजनेस भी करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए, तो हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको लाभ देंगे। गुरुदेव बिजनेस के स्वामी और विदेश के स्वामी का दृष्टि संबंध जब बनेंगे, योग जब बनेंगे, तभी घटनाएं घटित होगी। योग बन गए, घटनाएं घटित होना शुरू, संपन्न हो जाएंगे, मिलेंगे जरूर। इसके लिए थोड़ा बहुत आपको अपने कुंडली में दशा अंतरदशा उस दिशा में इंडिकेट करना चाहिए, और अच्छी स्थिति में सफलता तो मिल रही है। गोचर तो आता ही है बताने के लिए कि आपको किस क्षेत्र में सफलता मिली। शुक्र और मंगल, शुक्र पंचम का स्वामी है और मंगल देखिए पंचम है प्रेम, और शुक्र भी प्रेम का कारक है। अब मंगल उत्साह, अग्नि, तेज, आपके प्रेम की तरफ आकर्षण, काफी गंभीर। आप नहीं भी आकर्षित होते हैं तो अपोजिट सेक्स आपकी तरफ आकर्षित होंगे। ये योग बना है, लेकिन बहुत शुभता, कहने का अर्थ है कि गुरु की दृष्टि है, इसलिए जो भी प्रेम जन्म लेंगे वह बहुत ही घनिष्ठ, बहुत गहराई से टूटने वाली नहीं होगी। और योगायोग बन गए, प्रेम और विवाह दोनों के स्वामी एक दूसरे को देखने लगे। इसका अर्थ हुआ कि प्रेम तो है, वो विवाह में बदलने के लिए अगस्त में काफी प्रयास करेंगे। खास तौर पर 11 अगस्त तक निश्चित संपन्न करें, उसके बाद थोड़ी परेशानी है। 11 अगस्त तक यह योग बहुत जटिल है, बहुत मजबूती से बनी हुई, इसलिए संपन्न होंगे। मंगल देव भी आपको सपोर्ट करेंगे, इच्छा पूर्ति के मालिक। कहीं कुछ अगर विवाद झगड़े आते भी हैं तो उसके उपरांत भी सफल। प्रेम प्रसंग नया जन्म ले सकते हैं, कार्यस्थल में जरूर, और शिक्षा संस्थान में जहां पढ़ाई लिखाई करते हैं या जहां काम करते हैं वहां नए प्रेम प्रसंग जन्म लेंगे। यह जरूरी इसलिए हो जाता है कि शुक्र मंगल और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है एक प्रेम योग को भी जन्म देता है। जब योग बने हैं तो नया भी तो प्रेम बनना चाहिए, नए प्रेम प्रसंग जन्म लेंगे। और जो मिथुन वाले उम्र हो चुका है या नहीं, तो आप देखेंगे अधिक उम्र भी क्यों ना हो, निश्चित प्रेम प्रसंग जन्म लेंगे। ऐसे योग बहुत कम बनते हैं, अब बहुत शक्तिशाली बनते। पंचम घर शेयर सट्टों का भी है, संतान का है, तो संतान की तरफ से क्या योगायोग बना दिया। संतान की तरफ से स्पष्ट योगायोग है कि आप अपने संतान को बाहर भेजना चाहते हैं तो वह संपन्न है। और संतान को यदि संतान की विवाह के संबंधित बात हो रही है और कहीं अटक रहे हैं तो वह भी संपन्न। संतान घर के स्वामी विवाह घर के स्वामी के साथ युति कर रहे हैं, योग बना रहे हैं। और संतान को जॉब नहीं, आप परेशान हैं, तो इस माह में किसी न किसी तरह से अच्छे न्यूज आवे जॉब प्राप्ति के लिए। और जो संतान जन्म ले रहे हैं, एक बात स्पष्ट है, कई योगों में जन्म ले रहे हैं, वह बहुत बड़ा जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होगा, वह बहुत बड़ा प्रेमी होगा, प्रेम ही करेगा और बहुत धनदायी स्थिति में रहेगा, सरकार की तरफ से काफी धन कमाएगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं इसमें बहुत अच्छे योग में, कुछ परेशानियां नहीं है, सहजता से जन्म ले रहे हैं, बहुत अच्छे संतान की तरफ से अच्छे योग। शेयर सट्टों में यदि आप जुड़े हैं तो एक बात है, धन योग तो बनी हुई है, शेयर सट्टों से अचानक धन प्राप्ति के योग भी बने हुए अचानक, और कभी कभी पेन भी दे सकता है। अब शेयर में पेन कैसा, धन आ रहे हैं फिर भी दुख कैसा। दुख इस बात की कि अगर हमको 100 रुपया में आपने शेयर को काट लिया तो पता चला वह 120 हो गए, इस बात की दुख कि और प्रॉफिट आना था और छूट गए। ऐसे पेनफुल स्थिति को जन्म देते हैं, लेकिन दे कर देते हैं, क्योंकि यहां देना भी है और थोड़ा कष्ट भी देना है। छठा घर का मालिक है मंगल, योग में है। केतु देव छठे घर में बैठे हैं, वह चाहते हैं कि आपके शत्रुओं को नष्ट कर दें, आपको शत्रु से बचाएं। लेकिन एक बात है कि शत्रु के मामलों में आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जो भी केस मुकदमा पूर्व से कोई झगड़े विवाद चलते आ रहे हैं वह आगे टलता जा रहा है, लेकिन आप उतना परेशान नहीं हैं। खर्च कुछ हो रहे हैं फिर भी आप परेशान नहीं, आपको पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे। केतुदेव का कृपा। और पंचम घर
शिक्षा एजुकेशन का है और उस पर गुरु की दृष्टि, इसका मतलब शिक्षा के लिए, उस शिक्षा के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा, आपके मन भी लग रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक बात और जन्म ले रहे हैं, ऐसे कोई शिक्षा में आपने हाथ डाल दिया जो जोखिम से भरा हो, जहां खतरे हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं और आप जान रहे हैं कि इस तरह की पढ़ाई में खतरा है, क्या होगा, भविष्य नहीं होगा, होगा तो बहुत बम्पर होगा, निश्चित आप उसमें सफल होंगे। आप नोट कर लें, आप उसमें स्विच कर सकते हैं, अपने पढ़ाई को बदल के उसमें जा सकते हैं। जोखिम भरा हुआ पढ़ाई, बहुत इसमें आते हैं बहुत सारे चीज, बिजनेस की पढ़ाई, शेयर सट्टों की पढ़ाई, बहुत सारे चीज आते हैं जो जोखिम भरा होता है। उस पढ़ाई में भी आप जा सकते हैं। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, मन लगेगा, खूब अच्छा चलेगा। शनिदेव अष्टम स्थान में आपको आयु संबंधित सुरक्षा दे रहे हैं, रोग भय से बचा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिल में एक कष्ट और दुख को दे रहे हैं, कोई पेन दे रहे हैं। वह पेन तो आपने सुन चुका, कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, रिश्ते नातों में भी दिख रहा है। शनिदेव की दृष्टि आपके रिश्ते घर पे, छोटे भाई बहन की तरफ से अधिक कष्ट दिख रहा है। वह कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे आपको कष्ट और पेन हो रही। साथ साथ में प्रॉपर्टी संबंधित कोई बात है जो आपको हमेशा चुभता रहता है, ये मिल जाता, ये मिल जाता, मिलेंगे तो जरूर। ये स्थिति भी आपका पेनफुल है और कहीं कहीं ऐसे लगते हैं कि ये प्रॉपर्टी बिक जाता, वहां भी स्थिति आपके लिए कष्टकारक है। बिकेंगे तो जरूर। योगायोग तो एक जगह स्थिर रहते नहीं है, अपने आप बनते रहते, लेकिन अभी इस माह में आपको कष्ट देते हुए चले जा रहे हैं। गुरुदेव भाग्य स्थान में बैठे हैं, आपके शरीर की सुरक्षा, आपके भाग्य की सुरक्षा, आपके पंचम बुद्धि विकास की सुरक्षा, शिक्षा की सुरक्षा को दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा योग है। जब त्रिकोण में गुरुदेव हो फिर क्या चाहिए, आप ऐसे ही भाग्यशाली हैं। और राहुदेव 12वें घर में खर्चा को बढ़ा रहे हैं, दाम्पत्य सुख में कभी कभी झगड़े विवाद अलगाव कर रहे हैं और कभी कभी खर्चे को इतना बढ़ा रहे हैं और कभी धन हानि भी करा दे रहे हैं, चोरी भी कराते हैं इसी अवधि में। बहुत सारे आप विदेश जाने के योग में अड़ंगा लगा रहे हैं। तो यह ग्रहों की स्थिति परिस्थिति आपके साथ है। आप अगस्त माह का राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।